देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। फाइंड 31 टर्म ऑफ एपी हुज। हुज का मतलब होता है गिवन। क्या गिवन है आप लोग इस चीज़ को देखिए सर, गिवन है हमें 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। 11 टर्म इज 38। देखिए ध्यान से एक चीज़ को सीखे। सबसे पहले तो 11 टर्म इज का मतलब होता है इक्वल। 11 टर्म यानी 11 टर्म का मतलब 11, ये किसके इक्वल है 38 के। क्या ये लिखोगे भाई, इसका तो मतलब सर यही समझ आ रहा है। बच्चों से जब पूछा जाता है तो ये बोलते हैं कि सर 11 टर्म 38 है। भाई ये तो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि 11th टर्म इज 38। तो क्या आप यही लिख दोगे क्या 11 इज इक्वल टू 38, इसका मतलब तो इक्वल होता है? नहीं भाई, जब भी टर्म शब्द होता है, इस बात को मेरी बात को अब आज के बाद सीख लेना, जब भी टर्म शब्द होता है तो 11 टर्म का मतलब होता है A11। बस लिखा तो 11 जाएगा, इसके बेस में आएगा A11 इज इक्वल टू 38। समझ आया? ये बात आपको ध्यान देने योग्य है अगर आपको समझ आ रही है। अब ऐसे ही ये बोला 16 टर्म इज 73, तो क्या आप ये लिख दोगे क्या आप भी 16 बराबर 73? नहीं सर, 16 टर्म का मतलब क्या होता है सर A16। 16 टर्म का क्या मतलब होता है A16। होपफुल ये बात समझ आ गई होगी। अगर ये बात समझ आ गई है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली अप्रोच से हो जाएगा। वो कैसे देखें, अभी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। 31 फाइंड द 31 टर्म यानी 31 टर्म आपको निकालनी है। तो 31 टर्म निकालने का मतलब क्या A31, ये तो बाद की बात है, छोटो गिवन पर आते हैं। 11 टर्म 38 अभी बताया। 11 टर्म का मतलब क्या होता है सर A11 इज इक्वल टू 38। ठीक है, और पहले कोमा लगा लो। और क्या गिवन है 16 टर्म क्या है 73। तो 16 टर्म का मतलब होता है A16 इज इक्वल टू 73। अब A11 का फार्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूँ। फार्मूला तो हालांकि यही है, अगर आप सीखना ही चाहते हैं चलो पूरा ही बता देता हूँ। फार्मूला AN का ही लगेगा, A प्लस में N माइनस का 1 इंटू डी। अब 11, अब N की वैल्यू 11 है, N की वैल्यू 11 बोल रखी तो यहाँ 11 रख दो, प्लस A प्लस N की वैल्यू 11 माइनस 1 डी। तो A प्लस 11 में से 1 गया 10D। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। जब भी फार्मूला बनाना होता है, अगर यहाँ 11 है तो एक कम आएगा, D के साथ 10 आएगा। आपसे बोले 15 टर्म निकालो तो आप A15 निकालोगे, तो A15 का फार्मूला A प्लस 14D। सर 14 क्यों आया, 15 था यहाँ, तो N की वैल्यू भाई N माइनस 1 होता है, एक कम आता है, एक कम आता है। तो A15 का फार्मूला A प्लस 14D। अब आप समझ चुके होंगे। अब इसको किया जा सकता है। A11 का फार्मूला क्या बनेगा सर, एक कम A प्लस 10D बराबर 38। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेम एज इट इज A16 का फार्मूला क्या बनेगा, A प्लस 15D बराबर 73। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस 10D इक्वल 38। और सेकंड इक्वेशन क्या आई थी आपकी A प्लस 15D बराबर 73। A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये फर्स्ट थी भाई, ये सेकंड थी आपकी। अब सोल्व करो, एलिमिनेशन लगाओ, माइनस माइनस और माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। 15D में से 10D गया तो माइनस के 5D। ये भी ध्यान देना ज़्यादा माइनस के, इसलिए आंसर भी किसका आएगा सर, माइनस का। सेम एज इट इज यहाँ भी ज़्यादा माइनस है, आंसर माइनस का आएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, एक प्लस और एक माइनस जब होता है ना तो संख्या हमेशा लेस होती है। इस बात को तो ध्यान दे लेना, संख्या हमेशा क्या होगी, लेस। जब एक प्लस एक माइनस, यहाँ पर ये तो गेम हो रहा है, एक माइनस है और ये देखो एक प्लस है। और ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भी, अगर आप देखना चाहते हैं, ये एक माइनस है, एक माइनस आपको नजर आ रही है, और एक ये 38 किसका, प्लस का। तो प्लस माइनस क्या होंगे सर, ये भी लेस होंगे। तो 38 में से 73 में 38 जाएंगे तो कितना आएगा, भी घटा दो ना आप लोग, क्या प्रॉब्लम है। 13 में से 8 गया 5, और 6 में से 3 गया 6, 33। माइनस से माइनस क्या हो गया सर, कैंसिल। तो D बराबर आ गया 35, और ये मल्टीप्लाई का आएगा सर डिवाइड में, 5 7 35। D की वैल्यू 7 आ चुकी है। D की वैल्यू के क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर दो, A प्लस 10D इज इक्वल टू क्या था 38। तो यहाँ रख दो 30। A प्लस 10D, D की वैल्यू कितनी आई है सर 5 बराबर में 38। तो मैं ये सोल्व कर देता हूँ। A प्लस में 10 5 जा 50 बराबर में 38। अरे 10 5 जा, ये 10 5 जा कैसे कर दिया, ये तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। D की वैल्यू तो 7 आई थी भाई, D की वैल्यू क्या आई है 7 आई है, तो यहाँ 7 रखेंगे ना, क्या रखेंगे यहाँ पर 7 रखेंगे। ये गलत कर चुके हैं, ये गलती जल्दबाजी में हो रही है भाई। चले, D की वैल्यू कितनी आई है सर 7, तो 10 7 जा 70, 10 7 जा 70। तो A बराबर में 38, और ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा भाई, आप लोग 40 घटा दो ना, 70 में से 40 गया 30, तो 32। 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया 32। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा था 31 टर्म निकालो। कौन सी टर्म निकालनी थी सर 31। तो 31 आप लोगों से पूछ रहा था। तो 31 टर्म कौन सी होती है, अब मेरे को बताओ फटाफट, 31 टर्म कौन सी होती है। तो A31 टर्म का मतलब A31 निकालना हो, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 30D, एक कम। A की वैल्यू कितनी आई है सर 32,
32 है या ज़्यादा माइनस है तो आंसर क्या आएगा माइनस। तो ये गलती मत कर देना भाई, ज़्यादा माइनस है तो आंसर माइनस आएगा। तो माइनस का 32 माइनस का 32 प्लस 30 और डी की वैल्यू आई थी 7, डी की वैल्यू क्या आई थी 7, तो माइनस के 32 7 3 20 210। तो अब इसको घटाओ तो 10 में से 2 गया 8 और 20 में से 3 गया 17, तो 178 इज योर राइट आंसर। घटा तो सकते हैं, 10 में से 2 गया 8 और 20 में से 3 गया 17। तो जो आपसे पूछा है कि 31 टर्म बताओ, तो 31 टर्म कितनी है 178। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद जय भारत, आपका ही चैनल है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।